नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम डिबेट का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है चुनावी वादे, वोट के इरादे। जी हां, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ हूं और जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है वैसे वैसे ही चुनावी वादों की झड़ी तेज होती जा रही है। सीएम अशोक गहलोत ने 5 और गारंटी देने की घोषणा कर दी है। 2 दिन पहले झुंझुनू में प्रियंका गांधी की जनसभा के दौरान भी सीएम ने 2 गारंटी का वादा किया था। ऐसे में सीएम ने अब तक कुल मिलाकर 7 गारंटियां राजस्थान की जनता को दे दी हैं। आज की 5 गारंटियों में कॉलेज स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप, प्राकृतिक आपदा पर 15 लाख का बीमा, बाकी तमाम चीजें हैं, बताएंगे आपको ग्राफिक्स के जरिए। लेकिन यह अब सवाल उठता है कि बीजेपी ने कांग्रेस को पुराने वादे याद दिला दिए 2018 में जो किए थे। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। राजस्थान में भरोसे का नाम कांग्रेस हो गया है। चुनावी संग्राम, 5 नई गारंटियों का ऐलान। हमारी गारंटी मॉडल को प्रधानमंत्री फॉलो करते, मैंने कहा अभी आपको 9 साल में उनकी गारंटी क्या थी। सीएम ने 5 और गारंटी देते हुए की नई योजनाओं की घोषणा। हमारी 5वीं गारंटी है कि जो बच्चे राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन होंगे लेंगे उनको सरकार द्वारा लैपटॉप, ये गारंटी है। पहले हो चुका है 2 गारंटियों का ऐलान। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूँ, सरकार हमारी आएगी 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 5 करोड़ गैस सिलेंडर मिलेगा। और दूसरी गारंटी है परिवार की मुखिया महिला को 10,000 रुपए प्रति महिला मिलेगा, 10,000 रुपए मिलेगा। बीजेपी ने कांग्रेस की पिछली गारंटियों पर किया सवाल। जिनकी खुद की गारंटी नहीं हो क्या गारंटी देंगे। आज जिस तरह से उन्होंने 5 गारंटियां दी है, उन 5 गारंटियों का पहले उनको जवाब दे जो पिछले शासन के अंदर उन्होंने गारंटी दी थी। चुनावी वादे, वोट के इरादे। बिना वक्त गंवाए सीधा मेहमानों को इंट्रोड्यूस करते हैं, परिचय कराता हूं एक एक करके। मेरे साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही चुनाव समिति के सदस्य भी हैं। इसके अलावा आर तिवारी जी मेरे साथ है, जिला अध्यक्ष हैं जयपुर शहर कांग्रेस के, आपका स्वागत है। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहला सीधा सवाल आर तिवारी साहब आपसे, और ये जानना चाहेंगे कि जो 2 गारंटी पहले की और 5 गारंटी ये, इनमें कोई नियम शर्तें तो नहीं है, किसी तरह की कोई कंडीशन अप्लाई तो नहीं है, मतलब कि मॉनसून सही नहीं आया और रूस यूक्रेन का युद्ध तो अगर खत्म नहीं हुआ तो ये गारंटी नहीं लागू होंगी, कोई केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिला 24 में अगर हम जीत के नहीं आए, ये कोई कंडीशन तो नहीं है इसमें? रविंद्र, आपने प्रश्न अच्छा किया, लेकिन आपने पत्रकारिता जगत के आप शिरोमणि हैं। सर जवाब दे दीजिए सर। और करोड़ों दर्शकों के आप रोज देखते हैं कि कांग्रेस ने 10 गारंटी स्कीमें देकर के जनता का दिल जीता है। जहां देश में मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई के दौर से देश की जनता को धकेल रही है, वहां कांग्रेस के जननायक अशोक गहलोत ने राजस्थान के 7.5 करोड़ लोगों को 10 गारंटियां दी। उनमें से एक, अब आर तिवारी जी अगर आप पीछे जाएंगे मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा। मैं आपकी याददाश्त ताजा करवा देता हूं। 5 साल पहले 2018 में राहुल गांधी ने कहा था 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनी, कहा किसानों का बिल कर्जा माफ हो जाएगा, कंडीशन लगा दी, केंद्र सरकार माफ नहीं कर रही। दूसरी तरफ बेरोजगारों को भत्ता देने की बात कही, क्या मिल गया? तो इसलिए मुझे बता दीजिए, जनता जानना चाहती है तिवारी जी कि अब जो आगे 7 गारंटियां हैं उन गारंटियों में कोई कंडीशन तो नहीं है। अरे राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा हम कैसे माफ कर सकते हैं? मुझे यही तो बताइए ना, इन गारंटियों में कोई, अरे मुझे बताइए सर, इन 7 गारंटियों में कोई कंडीशन है क्या? अपना कर्जा माफ कर सकता है। अब कल को कहेंगे टैबलेट और लैपटॉप देना है, भाई हमने जिस कंपनी का सोचा था वो कंपनी तो है नहीं, हम कहां से दे देंगे? तो बता दीजिए। अभी हमने लैपटॉप देंगे जो सरकार के कॉलेज में पहली बार जो छात्र जाएगा, गारंटी है। नहीं बताएंगे, कंडीशन नहीं बताएंगे, गारंटी है, नहीं बताएंगे तिवारी जी, बिल्कुल नहीं बताएंगे। बच्चा सरकार के कॉलेज में जाएगा, हम उसको लैपटॉप देंगे। सरकार बनेगी तो हम गोधन के आधार पर, हमने अभी
गांव के किसान को जो पशु पालते हैं, हमने 5 रुपए बोनस हमने दूध का दिया। तिवारी जी, मैं आपको गोबर रोकूंगा क्योंकि आज जब 12 बजे मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, न्यूज 18 राजस्थान ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी, लगातार खबरें भी हम बता रहे हैं बड़ी बड़ी कि क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं। तो मैं आपसे यही चाह रहा हूं, आखिरी बार पूछ रहा हूं, आप नहीं बताएंगे तो मैं अगला सवाल पूछता हूं, इन गारंटियों में कोई कंडीशन है या नहीं है? कोई कंडीशन नहीं है। सरकार कांग्रेस की बनेगी। आज हमने जो 5 गारंटियां दी हैं और 2 दिन पहले हमने जो 10,000 सालाना महिला मुखिया को दिया और 500 रुपए का सालाना, हम बिना कंडीशन के ये सारी एक चीज और बताइए कि अब अगर क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने यह कहा था कि 2 हमारे राजस्थान में नेताओं पर छापे पड़े, हमने 2 गारंटी पहले दी थी, अब बीजेपी जो है देख हम 5 गारंटी लाने जा रहे हैं, 5 अब अपने नेता बता दीजिए हमारे कि किन पर छापा मारेगा। अब ये बताइए कि क्या अब ईडी का जब छापा पड़ेगा, अगर पड़ता है तो क्या फिर और गारंटी आएंगी लोगों के लिए? लोगों में उत्सुकता है बहुत ज्यादा कि भाई ईडी के अंदर छापे पड़ रहे हैं, इधर कांग्रेस गारंटी ला रही है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अपने होने पौने राजस्थान के नेतृत्व को बचाने के लिए ईडी का सहारा लेगा। कांग्रेस फिर जनता की सेवा के लिए और गारंटियां स्कीम लेकर के आएगी। अच्छा, कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, आपको लाता हूं और आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि 2 घोषणाएं पहले की, 2 नेताओं पर ईडी के छापे कांग्रेस कह रही है, अब 5 यहां पर घोषणाएं हो गई, 5 नेता चुन लिए। क्या सवाल पूछे गए थे भाई 5 नेता बीजेपी चुन ले, किनके ऊपर ईडी के छापे पड़ेंगे? हम तो यूं ही घोषणाएं और गारंटी लाते रहेंगे। देखिए रविंद्र, ईडी के छापे इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि पिछले 5 साल में राजस्थान की सरकार ने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने लूट मचाई। और लूट किनके साथ मचाई? 70 लाख राजस्थान के युवा और छात्र जिनके 19 पेपर लीक हुए और उनमें राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के नेताओं की भूमिका साफ तौर पर सामने आई। यहां पर जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उस सरकार की जिम्मेदारी थी, यहां के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी एसओजी, अपनी एसईबी को लगाकर उन छात्रों को न्याय दिलवाते। पहली बात थी कि पेपर लीक होने से रोकते, ना रोक पाए तो जो अभियुक्त थे उन अभियुक्तों के ऊपर कार्रवाई करते, लेकिन सरकार के लोग शामिल थे पेपर लीक में। 70 लाख लोगों का भविष्य बर्बाद करके करोड़ों रुपए कमा के कांग्रेस पार्टी ने डिजाइन बॉक्स को दे दिए। लेकिन सवाल यह उठता है कि राजस्थान के छात्रों का भविष्य बर्बाद करने का पाप आपने जो किया उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। जो एसईबी ना कर पाई, जो एसओजी ना कर पाई, आज राजस्थान में ईडी आकर उन छात्रों को न्याय देने का काम कर रहे हो, तो भी रोड़ा बढ़ने का काम राजस्थान के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार की योजनाओं, घोषणाओं, गारंटियों का बहुत अच्छे तरीके से जन जन तक प्रचार किया, इसलिए उनके विक्टिम बना लिया। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी को पच नहीं रही है, राजस्थान के आम लोगों को फायदा हो रहा है, इसलिए ईडी आ गई है। कांग्रेस ये कह रही है कि आप ईडी को लाइए, हम और घोषणाएं करेंगे, गारंटी देंगे। देखिए रविंद्र, ये ईडी को एक बार के लिए हम थोड़ा साइड कर देते हैं। हम आपको एक बात बताते हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने, ये जब गोविंद सिंह डोटासरा जी शिक्षा मंत्री थे, तो इनके सामने एक शिक्षकों का सम्मान समारोह आयोजित किया था। जो सम्मानित होने वाले शिक्षक थे, उनसे मुख्यमंत्री जी ने गोविंद डोटासरा जी के सामने पूछा कि आपसे तबादलों के पैसे तो नहीं लिए जाते, और शिक्षकों ने एक स्वर में किया, लिए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने रिकन्फर्म करने के लिए दोबारा पूछा कि क्या आपसे तबादलों के पैसे लिए जाते हैं, तो शिक्षा मंत्री के सामने सम्मानित होने वाले शिक्षकों ने एक स्वर में कहा कि हमसे तबादलों के पैसे लिए जाते हैं। तो यह सर्टिफिकेट राजस्थान के शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री रहते हुए गोविंद सिंह डोटासरा जी को पकड़ा दिया था। और यह सवाल तो बार बार उठेगा कि जो आरएएस की परीक्षा थी, उसके इंटरव्यू में जो टॉपर है, उस टॉपर से ज्यादा गोविंद सिंह डोटासरा जी के परिवार के लोगों के मार्क्स कैसे आए? यह भी सवाल उठेगा कि जो 19 पेपर लीक हुए, उसमें जिन लोगों की संदिग्ध भूमिका थी, उसको बचाने की कोशिश राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने क्यों की? क्यों राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों को बचाने की कोशिश की? क्यों डीपी जारौली को बचाने की कोशिश की? आशुतोष रावत जी के पास में आता हूं। आशुतोष रावत जी, मैं यहां सवाल आर तिवारी जी से कर रहा हूं। वो गारंटी की बात कर रहे हैं, ईडी की बात, वो ये कह रहे हैं कि ईडी कार्रवाई करेगी तो हम गारंटी की बात करेंगे। यहां मैं अगर बीजेपी से सवाल कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि हम ईडी की बात नहीं करेंगे, जो कुछ हुआ है हमको उसकी बात करनी है। मुझे यह बताइए कि जो गारंटी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई और बातें कही गई, क्या यह और बेहतर नहीं होता कि स्टेटस क्वो, मतलब आज की वास्तविक स्थिति क्या है, कांग्रेस कि सरकार के वक्त में पेपर लीक के मामलों में क्या कुछ हुआ, क्या कार्रवाई की, इस पर भी कुछ स्पष्टीकरण या इस पर भी स्टेटस को, मतलब आज की तारीख में क्या स्टेटस है, उस पर भी जानकारी देनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस सही से काम कर रही है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? और
देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस सरकार या ने जो अपनी जांच इंक्वायरी की थी, जो एसओजी और एसीबी है, एसीबी और एसओजी दोनों ही इन मामलों पर अपनी क्लीन चिट गोविंद सिंह डोटासरा साहब को दे चुकी है। तो कांग्रेस के पास इस पर बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस समय इस जो कांग्रेस लगातार राहत की बात कर रही है, जिस तरह की लगातार गारंटियों की बात कर रही है, कांग्रेस को घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय महिला सुरक्षा, बेरोजगारों के साथ में जो पेपर लीक कांड हुआ है, वो दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेर सकती है। और इन दोनों ही मुद्दों पर ईडी की कार्यवाही चुनावों के ऐलान से पहले कही गई, दी गई, और इंप्लीमेंट क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके तो खैर चर्चा बहस हो सकती है। और अब ये 7 गारंटी नई दे दी गई। कांग्रेस तो अलग नैरेटिव सेट कर रही है ना। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस अपनी इन योजनाओं के नाम पर जनता के बीच जाना चाहती है। वो जो भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर आक्रामक हो रही है महिला सुरक्षा को लेकर के, और बेरोजगार जो के मुद्दे पर उनके ऊपर हमलावर हो रही है कि पेपर लीक कांड हो रहे हैं। किसानों के ऊपर कांग्रेस को जहां घेरने की कोशिश कर रही है कि आपने कर्जा माफी की घोषणा तो की, लेकिन आपने कर्जा माफी नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो रही थी, कांग्रेस को हल्का फुल्का अगर कहीं लग रहा था कि शायद जिस तरह के काम उन्होंने किए उनसे सरकार द्वारा वापस नहीं बनाई जा सकती है, तो उसी को ध्यान में रख करके खासतौर पर महिलाओं को, छात्रों को और किसानों को ध्यान में रख करके आज ये 7 नई घोषणाएं कांग्रेस की तरफ से की गई है। निरंजन पोद्दार साहब, ये बताइए कि क्या वाकई में ईडी बनाम गारंटी चुनाव होते की कोशिश की जा रही है, या फिर गारंटी बनाम गारंटी चुनाव रहेगा? देखिए रविंद्र जी, मैं शुरू करूंगा माल महाराज का मिर्जा खेले होली। इस बात का अर्थ यह है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक होती है क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति, एक होती है राष्ट्रीय पार्टियों की राजनीति, लेकिन आज जिस तरीके से कांग्रेस की राजनीति जो चल पड़ी है, वो कहीं ना कहीं मैं तो ये देख रहा हूं कि एक नई राजनीति का उदय हुआ आम आदमी पार्टी का, और उसके बाद में वहां से एक गारंटी प्रथा शुरू हुई, और वो गारंटी प्रथा आज कांग्रेस ने अक्षरशः अडॉप्ट कर ली। और तो इस चीज को हम यूं देख रहे हैं कि कांग्रेस का आपीकरण हो रहा है और आपका कांग्रेसीकरण हो रहा है। और इसके अंदर आपको मैं बताऊं रविंद्र जी, कांग्रेस बेशक कितनी भी गारंटी करे, लेकिन मैं उसी कांग्रेस की बात कर रहा हूं जिस कांग्रेस के मुखिया थे, सरकार के मुखिया थे सरदार मनमोहन सिंह जी, और जब वो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि पैसे पेड़ों पे नहीं लगते। आज कांग्रेस गारंटी दे रही है, लेकिन कांग्रेस साथ में ये नहीं बता रही इसके लिए फंड कहां से आएगा। आज अगर वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें 2018 के बाद में जो चुनावी वर्ष है उसके अंदर तमाम घोषणाएं हुई, उसके अलावा उसके पहले 4 वर्ष के अंदर ऐसी कोई चीज धरातल पे नहीं दिखाई दी। सबसे बड़ी बात क्या है रविंद्र जी, और वो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आज भी पेट्रोलियम जो है वो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा उसके ऊपर वैट कर यानी कि टैक्स है, और वो सबसे महंगा राजस्थान के अंदर बिकता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो भी चीजें फ्री बीज आप देंगे, आपको देखना पड़ेगा कि कांग्रेस ने हिमाचल के अंदर ऐसी घोषणा करी, तो लेकिन जैसे सरकार बनी, कच्चा तेल जिस कीमत पर आ रहा है उसके आधार पर केंद्र सरकार उस पर इतना टैक्स लगा देती है। केंद्र सरकार को पड़ोसी राज्य हरियाणा का मूल्यांकन देखिए, कच्चा तेल तो पूरे देश के अंदर एक ही भाव है, लेकिन पड़ोसी राज्य हरियाणा के अंदर तेल सस्ता है, गुजरात के अंदर तेल सस्ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर तेल सस्ता है। जो पड़ोसी राज्य है वहां तेल सस्ता है। और यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर हम हिमाचल की बात सुनिए, आप जब हमारा शासन गया था हुई, लेकिन घोषणाएं पूरी करने के लिए पैसा चाहिए। सरकार ने पहले आपकी पिछली घोषणाओं की बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं। हाँ, तिवारी जी देखिए, ऐसा है, तिवारी जी को धैर्य नहीं है मेरी बात सुन करके। तिवारी जी गारंटी पर आ रहे हैं, आपका पसंदीदा टॉपिक। तिवारी जी गारंटी की बात कर रहे हैं, हिमाचल और कर्नाटक में की थी। निरंजन जी जल्दी से खत्म कीजिए। हिमाचल में घोषणा हुई, सरकार बनते ही वहां पे पेट्रोलियम पे वेट बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। और रही बात गारंटी की, तो मुझे एक बात बताइए कि ओपीएस को एनपीएस किसने किया? इसी केंद्र की कांग्रेस सरकार ने एनपीएस किया था। अगर मान लीजिए ओपीएस करने की पे करने की क्षमता थी, ओपीएस अगर फायदेमंद था, तो उस समय तिवारी जी मैं आपसे सवाल लेता हूं। ये कहा गया कि भाई आपने जो कर्नाटक में भी घोषणाएं कर दी थी, चुनाव जीत गए, उसमें कितनी पूरी की कितनी अधूरी रही। चलिए हम हिमाचल को भी छोड़ते हैं, कर्नाटक भी छोड़ते हैं। यहां आज कैलाश चौधरी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें यहां जी एक मिनट
सवाल मनमोहन सिंह जी का नहीं है, सवाल है राजस्थान का। सर एक मिनट, सवाल तो वो तो मनमोहन सिंह जी की बात कोट कर रहे थे, लेकिन मैं आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कैलाश चौधरी जी ने की उसकी बात कर रहा हूं। एक मिनट तिवारी जी, आप सुनते हैं। एनपीएस में साइन उन्होंने किया था। तिवारी जी देखिए, एक मिनट तिवारी जी, यहाँ कैलाश चौधरी जी ने आज क्या कहा कि आज भी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ है, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है, 9 लाख लंपी से गाय मर गई हैं। अरे तिवारी जी सुनिए, जवाब दीजिए भाई, तिवारी जी जवाब दीजिए। सरकार के 9 लाख लंपी से गाय मर गई हैं। नोट छापने की मशीन है। तिवारी जी मैं बोल लूं, सवाल पूछ लूं आपसे? आज ये कैलाश चौधरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, जो मैंने पहले भी सवाल उठाया, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, किसानों के संपूर्ण कर्जे माफ नहीं हुए, 9 लाख गाय लंपी से मर गई और सिर्फ 40,000 पशुपालकों को पैसा दिया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पैसा दिया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, कैलाश चौधरी साहब कह रहे हैं। और इस सरकार को गायों का पाप लगेगा और केंद्र सरकार ने 8 करोड़ रुपए दिए थे लंपी आती, लेकिन कोरोना की तरह इस बार भी केंद्र पर थोपने की कोशिश हो रही है। मतलब अपने बलबूते नहीं कर रहे हैं रविंद्र भाई। मैं कह रहा हूं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वसुंधरा राजे जी की सरकार में 500 करोड़ गौशालाओं को मिलते थे। राजस्थान की जननायक अशोक गहलोत की सरकार 3,000 करोड़ रुपए गौशालाओं को हम अनुदान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? 9 लाख गाय मर गई है, आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के। हमने लंपी से मरने वाली गाय या पशुओं का हमने तो लक्ष्मीकांत जी बताएंगे, लाइएगा लक्ष्मीकांत जी। लक्ष्मीकांत जी बताएं आंकड़े कहां से लेके आए, क्योंकि आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मीकांत जी 9 लाख आंकड़ा कहां से लाएगा, उन्हीं को तो देंगे। ये सर्वे इन्होंने करवाया। मैं आपको बताता हूं, ये तिवारी जी कुछ बताने तिवारी जी आप बता रहे, सरकार है, आप सरकार है, अगर आपके पास कुछ बताने को होता तो बीच में नहीं बोलते। देखिए राजस्थान की सरकार ने जो लंपी से राजस्थान में मौतें होने लगी और जगह जगह पर हजारों गौ माताएं मरी हुई पड़ी रही, उनको दाह संस्कार भी नहीं हुआ, तो राजस्थान की सरकार ने सरपंचों को हमारा मान लेना निकम्मी आपकी सरकार, राजस्थान में बात नहीं करेंगे, मान लेना नकारा आपकी सरकार निकम्मी है, गौ हत्यारी आपकी सरकार, मान लेना आपने पहले मान लिया ना। चलिए मैं बता देता हूँ, आर तिवारी जी ने मान लिया कि राजस्थान की सरकार निकम्मी है, नकारा है राजस्थान की सरकार, आपने मान लिया ना, आपने मान लिया ना कि नकारा सरकार आपकी। बहुत बहुत बधाई हो आर तिवारी जी आपको कि आपने स्वीकार किया कि आपकी गौ हत्यारी सरकार नकारा है, निकम्मा है, भ्रष्टाचारी है। वहां पर कोई अंतरिक्ष का सामान नहीं किया। लक्ष्मीकांत भारद्वाज हिंदू और मुसलमान की बात करते हो, लोगों को आप लकड़ी प्रोवाइड नहीं करवा पाए, अपने परिजनों का अंत्येष्टि नहीं कर पाए, मजबूरी में लाशों को आपको गंगा सर एक मिनट शांत सरकार के पास बोलने को अगर कुछ भी होता है तो ऐसे बात नहीं करते। इसका मतलब इनकी सरकार ने नकारापन दिखाने के अलावा निकम्मापन। तिवारी जी गाय गोबर क्या पहले नहीं था क्या? राजस्थान में गोबर जो सरकार खरीदने की बात कर रही है, मेरे पास बोलने के लिए पहले नहीं था क्या गाय गोबर? बोल रहा कांग्रेस पार्टी की सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बीच बीच में बोलते हैं क्योंकि नकारा सरकार। एक मिनट लक्ष्मीकांत जी प्लीज, अब जरा मैं पूछ रहा हूँ सवाल। कुछ नहीं किया तिवारी जी, वो सरकार के प्रवक्ता के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। तिवारी जी जवाब दे रहे हैं, वो तिवारी जी जवाब दे रहे हैं। तिवारी जी ये भी सवाल उठा कि भाई गाय गोबर की याद आपको आ रही है, 5 साल से गाय भी थी, गोबर भी थी, अब आप कह रहे हैं कि गोबर बात पूरी नहीं हुई। मैं इस बात को स्पष्ट आप ये 15 लाख आपदा राहत बीमा की बात कर रहे हैं। 15 लाख आपदा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब बिपरजॉय आया था क्या कुछ हुआ था? कितना आपने राहत दे दी थी लोगों को? जब बेमौसम बरसात होती थी, ओला किसानों को क्या राहत दे दी थी? मौत राजस्थान में। अरे सर सवाल तिवारी जी से उसको स्पष्ट कर रहा हूं मैं, उसको स्पष्ट कर रहा हूं मैं। गाय का अगर देहांत हुआ, हमने उनको 40,000 रुपए मुआवजा दिया। कार्यकर्ताओं को दिया, किसी को नहीं दिया। आए हैं क्या कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया, पार्टी के नेता है, सरकार के खिलाफ इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। केवल और भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का नेतृत्व टुकड़े टुकड़े भागों में बटा है। इनके उम्मीदवारों के खिलाफ। अच्छा लक्ष्मीकांत जी एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, मैं जरा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिछले दिनों राजस्थान आए थे तो उन्होंने भारतीय जनता साफ तौर पर ये जनता को आह्वान राजस्थानी करते हुए कहा था कि ये मोदी की गारंटी है। तो ये बताइए, मैं जैसा मुद्दा जी से भी सवाल कर रहा था, गारंटी वर्सेस गारंटी होगा, जो लोगों को कैसे बताया जाएगा कि मेरी गारंटी की वाकई गारंटी है? देखिए
ये आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने जो बोला वो करके दिखाया, जिस चीज का पत्थर लगाया उसका उद्घाटन किया। ये अशोक गहलोत की सरकार नहीं है कि सरकार ने पत्थर लगाया, पैसा खा गए, काम कुछ किया नहीं। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का मतलब होता है कि उन्होंने काम किया है। 1000 करोड़ मेरे पास गिनाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने जिस चीज की गारंटी दी उस सारी गारंटी नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। अशोक गहलोत ने राजस्थान में केवल पैसा खाया, 5 साल राजस्थान। जी एक मिनट आशुतोष रावत जी, मैं आपके पास सवाल लूंगा। ये बताइए कि अभी तो देखिए जनता ने किसी को जीत की गारंटी नहीं दी है, लेकिन जनता से जीत की गारंटी मानकर गारंटी कार्ड बांटे जा रहे हैं। ये जो साउथ से शुरुआत हुई थी फ्रीबीज की या इस तरह की रेवड़ियों की, या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से सौगातें दी गई कि घर बैठे आपको ये सब कुछ मिलेगा, ये पॉलिटिक्स, ये घोषणाएं किस रास्ते पर, किस राह पर जा रही है? आशुतोष रावत जी, मेरा सवाल सुना होगा आपने। आशुतोष रावत जी, अब इनकम टैक्स का देखिए, अरे थोड़ा पानी पी लीजिए। एक मिनट तिवारी जी और लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट थोड़ा पानी पी बोलिए। अभी तो देखना जिसका पैसा खाया सूद समेत निकालेंगे। बस लक्ष्मीकांत जी आ रहा हूं, एक मिनट। 9.5 साल से आप देश की सत्ता पर काबिज जो, अरे तिवारी जी 25 तारीख तक, अभी 23 तारीख तक चुनाव प्रचार करना है, थोड़ा रखिए। जी आशुतोष जी बताइए। मैं कह रहा हूं चुनाव आयोग ने 25 नवंबर तय कर दिया। रविंद्र आशुतोष जी बोलिए। आशुतोष जी बताइए, ये कहां किस दिशा में जा रही है? ये जो देने वाली पॉलिटिक्स है, फ्री में लैपटॉप, फ्री में टैबलेट, ये वो सब ले लीजिए, 10,000 ले लीजिए, 500 रुपए सिलेंडर ले लीजिए। देखिए बिल्कुल ये जो प्रथा पहले आम आदमी पार्टी ने शुरू की वो बढ़ती जा रही है। और रविंद्र जी आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस ने इस तरह की तमाम घोषणाएं की और उसके बाद में उन राज्यों में सरकार अपनी बनाई भी। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि कांग्रेस को उसका फायदा भी मिला। लेकिन राजस्थान की स्थिति थोड़ी सी अलग है। राजस्थान में कांग्रेस की अपनी सरकार है, इसलिए उसको किसानों के कर्जे माफ हुए या नहीं हुए, महिला सुरक्षा की आज क्या स्थिति है, इतने पेपर लीक क्यों हुए, इन सवालों के यही सवाल मैं जानना चाह रहा था। निरंजन पोद्दार जी, निरंजन जी, क्या कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि चुनाव आ गए, ईडी आ गई, और दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि भाई गारंटी की आप अगर बात करें, जनता के मन में है कि भाई गारंटी की बात करके आप ईडी की कार्रवाई, पेपर लीक को छिपाना चाह रहे हो। क्या छिपा पाएंगे इन गारंटियों की आड़ में? देखिए रविंद्र जी, भारत के अंदर कहीं ना कहीं कभी भी 365 दिन और 12 महीने चुनाव चलते हैं। अगर मान लीजिए इन चुनावों का अगर पैमाना रखा जाएगा तो मुझे लगता है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तमाम एजेंसियां जो हैं इनको बंद कर देना पड़ेगा, इनको घर भेज देना पड़ेगा, क्योंकि कभी कहीं चुनाव है, कभी कहीं चुनाव है। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये वाली बात कोई तथ्यहीन नहीं है। दूसरी बात, अगर हम फ्रीबीज की बात करें, देखिए मेरा यह मानना है रविंद्र जी कि राजस्थान की स्वाभिमानी जनता है और राजस्थान की जनता को यह चाहिए कि आप उनको इस चीज की गारंटी दीजिए कि हम आपको सामर्थ्यवान बनाएंगे कि आप जो आज 100 रुपए में देने की बात कर रहे हैं वो चीज हमें 1000 रुपए में खरीद करके उसका इस्तेमाल कर सके। आपको इस तरीके से हम सामर्थ्यवान बनाएंगे। लेकिन अगर आज रोजगार की गारंटी क्या है ये तिवारी जी, और ये क्या पेपर लीक नहीं होंगे इसकी गारंटी क्या, ये सब तो लिख नहीं है। ये बताइए जो गारंटी है ये घोषणा पत्र में भी होंगे या फिर ये अलग गारंटी है, घोषणा पत्र में अलग होगा? संक्षेप में 15 सेकंड। ये क्या रोकेंगे पेपर लीक? इन्हीं के लोग तो पेपर लीक करते हैं। 15 सेकंड आपको, इन्हीं के लोग तो पेपर लीक करते हैं। गुजरात में 25 बार पेपर लीक हुए, तो पेपर लीक करते हैं। रविंद्र भाई, या तो कौन है? इन्हीं की सरकार में बैठे हुए लोग पेपर लीक करते हैं। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के गृह राज्य करता कौन है? राजस्थान गुजरात में 25 बार पेपर लीक करता कौन है? गोपाल के सवाल पेपर लीक है, मध्य प्रदेश में पेपर लीक है। जो सवाल आपसे करना चाह रहे थे वो जान ही नहीं रहे थे आप। प्राइम डिबेट का प्राइम सवाल आप दोनों टीवी स्क्रीन पर है, देखिएगा जरा नीचे भी आपके सामने मॉनिटर लगा हुआ, टीवी लगा हुआ। चुनावी वादों से सियासी दल वोटर को लुभा पाएंगे, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जवाब 78% हां और ना में 22%। बड़ा ही ये शॉकिंग एक तरह से कहें कि जवाब है, जनता है जवाब जिसने यहां पे वोट इस पोल में शामिल हुई है, उनकी यह स्वतंत्रता है। लेकिन सवाल अब यही है कि क्या गारंटी बनाम गारंटी के जरिए ये चुनाव आगे बढ़ रहा है और ईडी को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की एक कोशिश है। लेकिन देखना यही होगा कि किसकी गारंटी पर विश्वास जनता रखती है। राजस्थान की 25 नवंबर को जब चुनाव होंगे, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे, तब देखना दिलचस्प होगा नतीजा किस तरफ आता है, ऊंट किस करवट बैठता है। सभी मेहमानों को धन्यवाद। प्राइम डिबेट में इतना ही।
नाबालिग छात्रा के